रास्ते पर चलते हुए वह फिर उन्हीं विचारों में खो गई जिन विचारों के दरिया से वह न जाने कितनी बार तैरकर बाहर आई थी। पति का घर छोड़कर अपने मायके आए तो माँ बाप को बहुत हैरानी हुई। भाई भी परेशान हो गया। सब ने मिल बैठकर उससे कारण पूछा तो उसने बस इतना कहा, अब मैं उस कंगाल घर में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने अपने मन की कर ली। मुझे ब्याह कर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए, लेकिन अब मुझे अपने ढंग से जीवन जीने दो। मैं राजीव से तलाक चाहती हूँ। तलाक? सबके मुंह से एक साथ निकला। कुछ देर सब मुंह बनाए स्मिता का मुंह देखते रहे। फिर माँ से पूछा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे सास ससुराल में जो 2 महीने बाद ही तुम तलाक लेने पर उतर आए? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ। छोटे और गरीब लोगों के घर में मुझे ब्याहते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने यह तक नहीं सोचा कि उस घर में आपकी बेटी गुजारा कैसे करेगी? इतने प्यार से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, ऊंची शिक्षा दी। इसके बाद भी क्या मेरी ज़िंदगी में वही टुच्चा घर बचा था? बेटा, यह क्या कह रही हो? वो तुम्हारा खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तुम्हारे ऐसे कौन से खर्चे हैं जो उनके बूते में नहीं है? अच्छा खासा खाता पीता परिवार है। उसके पिता ने पूछा, बेटी ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? हमें कुछ बताओ तो हमें पता भी चले। मैंने तुम्हें यह शिक्षा तो नहीं दी थी, बस अलग रहने के लिए कहा था। उसके जवाब देने के लिए पहले ही माँ ने सवाल दाग दिया। मैंने कह दिया कि मुझे उस घर में अब लौट कर नहीं जाना, बस मैं तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करूँगी। इस बार खुद घर बार देखकर उसने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसने न किसी की सुनी और न किसी की चलने दी। तब उसके पिता नौकरी करते थे, भाई भी नौकरी करने लगा। माँ गृहिणी थी, उसके खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। मायके लौटने के दूसरे महीने ही उसने वकील की सलाह लेकर कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। नोटिस मिलने पर राजीव उससे मिलने आया था। वह उससे घर लौटकर चलने के लिए बहुत मिन्नत कर रहा था, लेकिन स्मिता ने उससे साफ साफ कह दिया था, क्या आपने अलग घर ले लिया है? नहीं स्मिता, मैं अपने माँ बाप से अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बचकानी हरकत मत करो, इससे हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने समझने की कोशिश नहीं की। ऐंठ कर बोली, तो फिर तलाक के लिए तैयार रहो। राजीव ने चलते चलते कहा था, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। इतना ध्यान रखना कि कोर्ट इतनी आसानी से किसी को तलाक नहीं देता जब तक उसका कोई ठोस आधार न हो। स्मिता तब तक यह बात नहीं समझी थी। खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली थी। कोर्ट ने वादी स्मिता को 6 महीने का समय दिया ताकि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सके। तब भी अगर उसे लगे कि वह अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती तो फिर याचिका पर सुनवाई होगी। इस 6 महीने के दौरान राजीव ने फिर उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बात तक करने को तैयार नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि 6 महीने बाद उसे तलाक मिल जाएगा और तब तक अपनी मर्जी से किसी धनवान लड़के के साथ शादी कर लेगी। उसने अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट पर अपने लिए योग्य वर की खोज भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी इस आशाओं पर पहली बार पानी तब फिरा जब 6 महीने बाद सुनवाई शुरू हुई। हर सुनवाई पर तारीख बढ़ जाती। कभी जज छुट्टी पर होते, कभी कोई वकील, कभी वकीलों की हड़ताल होती, कभी जज महोदय अन्य मामलों में बिजी होते। राजीव ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था। वह स्मिता को तलाक नहीं देना चाहता था, जबकि तलाक की याचिका में स्मिता ने कहा था कि उसका पति उसका भरण पोषण करने में समर्थ नहीं था। राजीव की आय के प्रमाण पत्र मांगे गए थे। यह सब करते करते 2-3 साल और निकल गए। फिर जज बदल गए। नए जज महोदय ने नए सिरे से शुरुआत की। हर पेशी पर केस की सुनवाई हुए बिना अगली तारीख पड़ जाती। बहुत दिनों बाद एक नए जज ने खुद स्मिता और राजीव से व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रश्न किए। उसके बाद अगली तारीख पर फैसला सुनाया। दोनों पक्षों के सुनने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा कि वादी के पास अपने पति से तलाक मांगने का कोई उचित कारण नहीं है। उनके बीच कलह का मात्र एक कारण है कि वादी अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती है, लेकिन पति ऐसा नहीं चाहता।
वादी ने दूसरा कारण यह बताया कि प्रतिवादी उसका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। वादी का पति एक शिक्षक है और उसकी आय का ब्यौरा अदालत में मौजूद है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह उसका भरण पोषण करने में सक्षम है। वादी के पास प्रतिवादी द्वारा प्रताड़ित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है, सो वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह पति के साथ रहकर अपना पारिवारिक दायित्व निभाते हुए रिश्तों में सामंजस्य बिठाए। मुझे विश्वास है कि दोनों सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट का आदेश सुनकर स्मिता को गस आ गया था। लगभग 5 वर्षों बाद यह फैसला आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह किधर जाए। उसे कोर्ट के आदेश पर और गुस्सा नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा राजीव के ऊपर था। वह अगर सहमति दे देता तो उसे आसानी से तलाक मिल जाता। पति पत्नी साथ साथ रिश्तों में तालमेल बिठाकर रहने की कोशिश करेंगे। साथ रहेंगे तो मतभेद अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन स्मिता ऐसा नहीं सोचती थी। वह अपने पति के घर में नहीं गई तो राजीव उसे मनाने आया था। स्मिता, तुम अपनी जिद में हम दोनों का जीवन बर्बाद कर रही हो। उसने कहा था, मेरा जीवन तो तुम बर्बाद कर रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? पता नहीं तुम कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। शादी ब्याह कोई हंसी मजाक नहीं है कि जब चाह ब्याह कर लिया और जब चाह तलाक ले लिया। हमारी अदालतें भी इन मामलों को गंभीरता से ले लेती हैं। वे दाम्पत्य जीवन को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करती हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें आसानी से तलाक मिल पाएगा। सब कुछ बहुत आसान है। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं आसानी से दूसरा ब्याह कर सकती हूँ।